जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, संगीत अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम संगीत है और मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है मेरा ये शुक्राना सत्संग, कि उनकी असीम कृपा से ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर पा रहा हूँ। जैसे जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, हवा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ कार्य करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे जीवन में भी ऐसी उजाले की किरण की है जिसका उपकार मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार किया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग 15 साल से मैं एक स्कूल टीचर हूँ संगीत का। मेरा नाम भी संगीत है। वैसे मेरा नाम संगत जी सदन है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, माँ सरस्वती की विद्या की ऐसी कृपा हुई और मैं एक संगीत टीचर बना, इसीलिए मेरा नाम भी संगीत ही रखा गया। फिर जो मेरा जन्म का नाम था सदन, वो भूलते भूलते सब मुझे संगीत के नाम से पहचानने लगे। जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या एक बहुत अच्छी कंपनी इंटरनेशनल में जॉब करूं। बट मेरी शुरू से ही एक इच्छा जागृत थी कि मैं अपने जीवन को, अपने गले को, अपनी आवाज़ को, अपनी कला को प्रभु चरणों में समर्पित कर दूं। मैं शुरू से एक संगीतकार बनना चाहता था और शायद मेरे मुंह पे उस दिन सरस्वती विराजमान थी कि मैंने अपना करियर संगीत में बनाया। ये चीज़ मेरे फैमिली को कहीं से कहीं तक पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर का कहना था कि संगीतकार को कौन पहचानता है, अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो जिससे तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा नाम हो। मेरे फादर बैंक में एक कार्यकर्ता थे, तो वो यही चाहते थे कि मैं इन सब चीज़ों में अपना फ्यूचर करियर बनाऊं। बट शायद मेरे अंदर वो जज्बा था ही नहीं कि मैं इन सब चीज़ों में अपना करियर बनाता, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपना एक लक्ष्य चुन लिया था, संगीत। मेरे नाना जी थे, वो राग भैरवी गाते थे, भगवान कृष्ण के, भगवान राधा रानी के, भोलेनाथ के हर भजन को एक सुर मोती की माला में पिरोकर उनके चरणों में समर्पित करते थे, और मैं भी यही चाहता था। इस बात से मेरे पिताजी बड़े खफा रहते थे मुझसे और मेरी माँ से कि तुमने बेटे का फ्यूचर करियर सब खराब कर दिया है। बट मैं बहुत खुश था, मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि मैंने अपना जीवन संगीत में बनाया। मैं संगत जी दिल्ली के ही एक स्कूल में
जॉब करता था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे वहाँ सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये मिलती थी, जिससे मेरे पिताजी बिल्कुल नाखुश थे। उन्होंने कहा था कि इन 15,000 में तुम अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते। लेकिन मेरे लिए संगत जी पैसे बहुमूल्य नहीं थे। मेरे लिए संगीत बहुमूल्य था। मैं बच्चों को सिखाता था अपनी पूरी श्रद्धा से, अपने पूरे भाव से, ताकि बच्चों को आए और उस संगीत में अपना कदम रखे। संगीत मेरी ज़िंदगी है, ये मैं सभी बच्चों को बताता था। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर ही हूँ। घर में भी ट्यूशन्स लेता हूँ, म्यूज़िक करता हूँ, करवाता हूँ। ये मेरे फ़ादर को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ठीक है संगत जी, एक तरफ टकराव होती है तो दूसरी तरफ प्रेम भी होता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। उनको प्रेम मुझसे बहुत था, लेकिन वो कभी ज़ाहिर नहीं करते थे। उनको मेरे फ्यूचर की फ़िक्र थी, इसीलिए शायद वो मुझसे खफ़ा रहते थे। मैंने कभी उनसे कोई शिकायत या गिला-शिकवा नहीं किया। संगत जी, मैं म्यूज़िक का टीचर जब स्कूल में पढ़ाने जाया करता था, तो वहाँ एक मैडम आती थी सुगंधा। वो अक्सर संगत जी मुझे जय गुरु जी बोलती थी गुड मॉर्निंग की तरह। तो मैं भी उनको जय गुरु जी ही करके संबोधित करता था। एक दिन संगत जी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप जय गुरु जी बोलते हो, मैंने राम राम सुना है, गुड मॉर्निंग सुना है, सारे स्कूल में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप सबसे जय गुरु जी क्यों बोलते हो? उन्होंने कहा जय गुरु जी एक भाव है, एक शुक्राना है, दिल से निकला हुआ, जो मेरे सीधे गुरु के चरणों में समर्पित होता है। संगत जी मैंने उनसे ये बात कही कि आप गुरु जी को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने कौन से गुरु बना रखे हैं, राधा स्वामी या फिर ये जो आजकल गुरु टीवियों पे दिख रहे हैं वो? तो उन्होंने कहा ना राधा स्वामी, ना विवेकानंद जी, ना कोई और। मेरे गुरु तो साक्षात महाशिव हैं, परम परमेश्वर है, भोलेनाथ के रूप है। तो उन्होंने मुझे अपने गुरु जी का स्वरूप दिखाया, यूट्यूब दी पे उनके कुछ सत्संग सुनवाए, मुझे अच्छा लगा। मैंने भी उनसे जागृत करी इच्छा इनके दर्शन करने की। मैं कभी संगत जी मेरी आदत है कि मैं कभी किसी को मानता नहीं हूँ तो किसी का निरादर भी नहीं करता। मैंने जागृत करी ये इच्छा कि मैं इनके दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। संगत जी वो मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए लेके गई। पहली बार में ही मैं वहाँ मनमोहक एकदम मुग्ध हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला और शायद वहीं से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। जब मैं गुरुजी के दरबार गया तो मेरे मुख से सिर्फ यही निकला, बड़ा सोना तेरा दरबार, बड़ी सोनी तेरी अखियाँ, बड़ा सोना तेरा प्यार। संगत जी सिर्फ वही संगीत मेरे मुंह से निकला जो मैं गुरुजी के चरणों में वहाँ समर्पित करके आया। उसके बाद संगत जी मैं जब गुरुजी के दरबार से होकर आया, मेरे को बड़ी शांति सुकून मिला। मैंने वहाँ जाना शुरू किया और कुछ दिन बाद संगत जी मुझे कॉल आया और ये कॉल वहाँ से आया जहाँ मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, कभी उम्मीद की ही नहीं थी। बहुत टाइम पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था अपने पिताजी के कहने से, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कम से कम अगर संगीत में करियर बना ही रहा है तो सरकारी नौकरी तो पा। तो मैंने अपने पिताजी के फोर्स करने पर एक फॉर्म भर दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। और वो उस बात को करीबन संगत जी 7-8 साल हो गए थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी, छोड़ चुका था। वहां से मुझे कॉल आया और मुझे स्कूल बुलाया गया। मैं हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं वहां गया, वहां मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट के क्लियर करने को दिए, मैंने वो किए, एक एग्ज़ाम भी दिया मैंने। संगत जी और मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ दिन की ट्रेनिंग रही, उसके बाद मेरी पक्कों में जॉब लग गई। जो नाराज़गी पिताजी की थी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। उन्होंने मुझे सिर्फ़ मुस्कुरा के ये कहा, "तू परेशान ना हो।"
जो कियासी मैंने कियासी, तूने अपना संगीत मेरे चरणों विच समर्पित किया था, इसीलिए तेरा कल्याण तो मैनू करना ही सी। संगत जी, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर गुरु जी ने तय किया। आज मैं गवर्नमेंट जॉब में म्यूज़िक टीचर हूँ, घर भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, और संगत जी कुछ प्राइवेट स्कूल है जहाँ मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता हूँ कभी कभी। मैडम यही कहते हैं, सुगंधा मैडम, कि आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं। आप सच्चे भाव से, सच्चे इरादे से गुरुजी के दरबार गए थे और आपने सच्चे भाव से कुछ मोती की माला उनके चरणों में समर्पित करी संगीत में, और गुरुजी ने क्या ब्लेस किया आपको। सच में संगत जी, उस दरबार में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। एक दिन संगत जी, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई शुगर की, उनको शुगर था। मैं हॉस्पिटल ले गया, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अचानक से संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आता है कि कल इसनू बड़े मंदिर ले आई सी, लंगर चखा। मेरे दिमाग ने काम किया और मैं अपने फादर को डॉक्टर के ले जाने की बजाय सीधे बड़े मंदिर लेके पहुंचा। इस बात पे मेरे फादर ने बहुत मुझे गुस्सा किया। रास्ते भर उन्होंने मुझे डांटा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल की जगह तुम कहाँ लेके आ गए, मंदिर। मैंने अपने फादर को यही कहा कि हॉस्पिटल से भी बड़ा मेडिकल है, यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ साक्षात आप गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करेंगे। वो मुझे कहने लगे तू पागल हो गया है। मैं उनको जैसे तैसे अंदर लेके गया। शुरुआत में तो वो बहुत चिक 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 कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते गए वैसे वैसे उनकी बोलती चुप होती गई, बोलना कम हो गया। वो देखते ही शांत हो गए, सब कुछ देखते ही शांत हो गए। अंदर जाके माथा टेका, उनके चेहरे पे लग ही नहीं रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। मैंने लंगर कराया, उन्होंने लंगर किया। लंगर में उस दिन संगत जी आलू की सब्जी, दाल और संगत जी बर्फी प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद, ये सब था। उस दिन चाय प्रसाद भी मेरे फादर ने पिया, जबकि मेरे फादर चाय नहीं पीते। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर ने पूरा लंगर फिनिश किया। उसके बाद माथा टेक के हम बाहर आए, तो मैंने बोला पापा अब हॉस्पिटल लेके चलूं। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द कहा, मैनू अब कहीं जाने की लोड़ नहीं, तू मैनू घर ले चल। संगत जी, वो भाषा मैंने पापा के मुंह से पहली बार सुनी। थोड़ी देर बाद बोलते कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर ले चल। मैंने कहा पापा अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे पंजाबी में। बोलते मैंने तो अभी तुझसे कुछ नहीं कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चल। संगत जी, मैं समझ चुका था कि वो पापा के रूप में गुरुजी ने बोला है कि इसनू घर ले जा, इसे हॉस्पिटल की लोड़ नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़े मेरिकल हमारी लाइफ में करके दिखाए, साक्षात चमत्कार करके दिखाए। ये उनका चमत्कार ही है जो आज मैं सत्संग कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं या अपने मुख से उनका वर्णन कर सकूं। हम मुख से वर्णन भी जब ही कर पाते हैं जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, ऐसा ही आशीर्वाद मेरी सिस्टर को भी प्राप्त हुआ। उसको संगत जी कम से कम 3 साल से कोई बेबी नहीं था, क्योंकि संगत जी उन्होंने प्लान नहीं किया। 3 साल बाद जब उन्होंने प्लान किया तो कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही थी बेबी को लेके। मेरी बहन संगत जी गुजरात रहती है। मैंने अपनी बहन को कहा कि तू दिल्ली आ जा, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां तुझे गुरुजी ब्लेस करेंगे बेबी। उसने मेरी बात मानी और वो आई। मैं उसे गुरुजी के दरबार ले गया। अब मैंने उसको यही कहा, तू पूरा समर्पण इनको कर दे, पूरे आत्मविश्वास से इन्हें मानना शुरू कर। और संगत जी, आज मेरी सिस्टर को 7th मंथ चल रहा है।
तो ये गुरु कृपा ही तो है। जब आप उनसे सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से जुड़ जाते हो ना, तर्क वितर्क नहीं करते, क्या मेरा क्या तेरा ये सब नहीं करते, तब गुरुजी अपनी कृपा बरसाना शुरू करते हैं। जहाँ आपके मन में तर्क वितर्क आ जाता है, क्यों, कैसे, क्या, कब, ऐसा क्यों, ये सब आते के साथ ही गुरुजी आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले वो आपको अंदर से साफ करते हैं, आपकी आत्मा को साफ करते हैं। उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अंदरूनी आत्मा साफ होती है ना, तभी गुरुजी अपने चरणों से जोड़ते हैं। हम अपना दिमाग कुछ चीज़ों में ज़्यादा लगाते हैं। मेरा मानना तो यही है संगत जी, शांत रहिए, चुप रहिए, कम बोलिए। जितना कम बोलेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना आपका मन, आपका चित्त शांत रहेगा। शायद मैं शांत स्वभाव का हूँ, शांत रहता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, इसलिए मेरा मन हमेशा मेरे चित्त में रहता है। ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, कब, क्यों, कैसे, क्या, वो हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमें अपना दिमाग ना चलाते हुए अपने मन को अपने चित्त में रखना है और अपने आप को शांत रखना है। जब हम ये करने पर कामयाब हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इसे शांत रखने का एकमात्र उपाय यही है संगत जी, संगीत से जुड़िए, गुरु जी से जुड़िए, भजन से जुड़िए, सिमरन से जुड़िए और अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और फिर देखिए कि कैसे आपका कल्याण होता है। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं किस माटी का बना हूँ, लेकिन मैं जिस भी माटी का बना हूँ, वो भगवान ने रची हुई माटी से मुझे तैयार किया है, क्योंकि मेरा मन, मेरा हृदय मेरे चित्त में है और मेरी आत्मा परमात्मा में है। मैं अपना पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। क्या अच्छा क्या बुरा, बिना कुछ सोचे समझे अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ उनके हाथ में दे चुका हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।